हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे नीट 2024 की अपडेट के बारे में, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है आप सभी के लिए। और खुशखबरी है कि 40,000 तक एमबीबीएस सीटें जो है इंक्रीज हो सकती हैं। वो कहाँ पर इंक्रीज होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम नीट के बारे में यहाँ पर अपडेट पढ़ेंगे। एमबीबीएस सीट्स के बारे में कि कहाँ पे इंक्रीज होती है, क्या सिनेरियो बने हुए हैं, उन सब के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अभी से, क्योंकि नीट 2024 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपके जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, नीट 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो किस टॉपिक में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी लग रही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ताकि उसके ऊपर हम वीडियो बना के आपको एक ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तीनों सब्जेक्ट में से आप कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ नीट 2023 की काउंसलिंग जो भी राउंड चलेंगे, जो भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जिस भी कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो हम आपके साथ शेयर वैसे ही कर रहे हैं और वैसे ही करते रहेंगे। जब तक कोई भी राउंड चलता रहेगा आपको अपडेट इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो अपडेट आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करके रखोगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे, तभी आप इसका जो है अपडेट तुरंत ले पाओगे जब भी वीडियो अपलोड हो। तो ये बात हुई 2023 के बारे में। 2024 के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी इसी तरीके से, और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक वो टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे जो कि आता आप सभी को होगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से हम आपको बताएंगे जिसमें कि आपको इजी तरीके से समझ में आए और उस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन लगा पाओगे। जो भी आपके साथ डर आपके अंदर बना हुआ है फिजिक्स के लिए स्पेशली, तो उसको हम जरूर यहाँ पे निकाल के आपको कोशिश करेंगे कि इजी तरीके से बताएं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको वो तरीके पसंद भी आएंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। फिलहाल बात करते हैं अपन नीट 2024 के अंदर, या फिर अब जो आगे वाले आने वाले टाइम है वहाँ पर ये सीटें इंक्रीज होंगी, उसका कहाँ पर फायदा हो सकता है और क्या किस तरीके से चीज़ें होंगी, उसके बारे में अपन बात कर रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने। तो बात करें यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मैंने नोट किए हुए हैं। तो अपने भारत में बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन मेडिकल कॉलेज बहुत कम है, और इसका उल्टा भी बहुत है, यानी कि जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन वहाँ पर मेडिकल कॉलेज ज़्यादा है। तो ऐसा भी यहाँ पर बहुत सारे स्टेट में देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट ने मिलकर एनएमसी को इसके फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। तो सभी स्टेट्स के अंदर सभी स्टेट्स ने मिलकर एनएमसी को एक प्रेस रिलीज, जब इसके बाद एनएमसी ने एक प्रेस रिलीज की थी जिसमें कि उन्होंने एक गाइडलाइन दी है कि प्रति 1 मिलियन यानी कि 1 मिलियन यानी 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 100 एमबीबीएस सीटें होनी चाहिए। तो ये गाइडलाइन अब एनएमसी की तरफ से दी हुई है। किस तरीके से, क्योंकि सभी स्टेट्स थी, उन्होंने अपने स्टेट के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज हैं, जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बात की है, क्योंकि आखिरकार स्टेट्स को ही संभालना होता है अपनी सारी चीज़ें। तो उन्होंने सभी स्टेट ने मिलकर एनएमसी को ये बताया था कि हमारे स्टेट में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर एमबीबीएस सीट्स की बात करें तो वो कम है, इसलिए जो हेल्थ सेक्टर है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको मेंटेन करने में। तो ये बात हुई थी। तो अब एक बार मैं आपको एग्जाम्पल देके बात करता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है। बात करें तमिलनाडु स्टेट की, तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है 77 मिलियन है, 77 मिलियन है, और लेकिन यहाँ की जो मेडिकल कॉलेज है वो 63 हैं। लेकिन इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बात करेंगे अपन आगे, लेकिन फिलहाल यूपी की भी बात कर लेते हैं। तो यूपी की पॉपुलेशन है 240 मिलियन, बट यहाँ पर मेडिकल कॉलेज कितने हैं, 67। तो यहाँ पर देखो कितना डिफरेंस है। यहाँ पर 77 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर 63 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और यहाँ पर 240 मिलियन के ऊपर 67 मेडिकल कॉलेज हैं, यानी कि सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज का डिफरेंस है। और पॉपुलेशन में कितना ज़्यादा डिफरेंस आप देख सकते हो, 4 टाइम्स डिफरेंस है। तो 4 टाइम्स तो होने चाहिए थे, यानी कि बात करें तो अब इनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि प्रति 1 मिलियन लोगों के ऊपर 100 एमबीबीएस सीट्स होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पर आपको अच्छे से और समझ में आएगी कि मैं बताता हूं आपको। बात हो रही थी कि प्रति 1 मिलियन के ऊपर 100 एमबीबीएस सीट्स होनी चाहिए। तो तमिलनाडु की जो पॉपुलेशन है वो 77 मिलियन है, तो उसके अकॉर्डिंग 77 मेडिकल कॉलेज वहाँ पर होने चाहिए। और वहाँ की जो मेडिकल सीट हैं, अगर बात करें एक मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस सीट है तो 77 एमबीबीएस सीट होनी चाहिए थी। लेकिन है कितनी वहाँ पर, 63 सीटें हैं। अगर एक मेडिकल कॉलेज में अपन 100 सीटें माने तो वहाँ पर 63 एमबीबीएस सीटें हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। तो उसके अकॉर्डिंग सीटें की कमी की बात करें तो 1400 एमबीबीएस सीटें वहाँ पर कम हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो यहाँ पर 1400 एमबीबीएस सीट तो तमिलनाडु में बढ़ सकती है। ये तो हमने आपको एक स्टेट के बारे में बताया।
अभी बात करते हैं आगे से अगले स्टेट के बारे में, जो कि मैंने यूपी का आपको एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पर भी यूपी के अंदर प्रति 1 मिलियन के ऊपर 100 एमबीबीएस सीट्स के अनुसार यूपी के अंदर मेडिकल कॉलेज जो है 240 होने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन थी 240 मिलियन। तो यानी कि 1 मिलियन के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जिसमें कि 100 एमबीबीएस सीटें हों। तो यहाँ पर 240 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, लेकिन है कितनी? 67 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हैं। तो 67 मेडिकल कॉलेज में 6700 एमबीबीएस सीटें हैं, लेकिन होनी चाहिए थी 24,000 एमबीबीएस सीटें यहाँ पर होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर एक मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस सीटें अपन माने, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग 24,000 एमबीबीएस सीटें यहाँ पर होनी चाहिए थी ओनली यूपी स्टेट के अंदर। लेकिन है कितनी? 67 एमबीबीएस सीटें यहाँ पर हैं, 6700 एमबीबीएस सीटें हैं, क्योंकि 67 मेडिकल कॉलेजेस ही हैं। हाँ, हो सकता है कि किसी में 150 सीटें हों, किसी में ज़्यादा हो, लेकिन अपन एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि ओनली 100 एमबीबीएस सीटें यहाँ पर हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ पर कमी कितनी है? अभी भी 17,300 एमबीबीएस सीटों की कमी है, अगर एक कॉलेज में 100 सीटें माने। तो इस तरीके से कितनी ज़्यादा कमी यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है, जितनी सीटें हैं नहीं उससे ज़्यादा तो कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 6700 सीटें हैं। तो इस तरीके से अपन ने 2 स्टेट की बात की। अभी आगे मैं बात करता हूँ। तो इन 2 स्टेट्स के बारे में मैंने बात की। इसी तरीके से सभी स्टेट्स की बात करें तो इस गाइडलाइन की पालना अगर होती है तो देश में करीब 40,000 एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हो सकती हैं। तो ये था मेन सिनेरियो जो कि आपने थंबनेल में देखा कि 40,000 एमबीबीएस सीटें बढ़ सकती हैं। वो किस तरीके से बढ़ सकती हैं वो मैंने 2 स्टेट्स का एग्जांपल लेके आपको बताया, समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से सीटें इंक्रीज हो सकती हैं। तो ये तो सिर्फ 2 स्टेट्स की बात थी। अब बाकी सारे स्टेट्स को मिला के बात करें तो किसी में कितनी सीटें कम है, किसी में कितनी सीटें कम है। अगर इन दोनों स्टेट्स की, तमिलनाडु और बात करें यूपी की, तो इन दोनों के अंदर 1400 सीटें तो कमी थी तमिलनाडु के अंदर, और 17,300 सीटें यूपी के अंदर कम है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात करें तो 18,700 सीटें 18,700 सीटें तो इन 2 स्टेट्स में कम है। अभी राजस्थान स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा नंबर निकल के आएंगे। हरियाणा की बात करेंगे और निकल के आएंगे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सब की बात करेंगे तो करीब 40,000 सीटें आपको यहाँ पर वैकेंट की बात करें या फिर कमी देखने को मिलेगी। देश के अंदर इतने ज़्यादा मेडिकल सीट्स की कमी है। तो अगर इस गाइडलाइन की पालना जल्द से जल्द हो जाती है, वैसे तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हो रहे हैं जिनको कि इसी साल 2023 में एमबीबीएस के लिए एडमिशन के लिए रेडी हो जाना चाहिए था, बट बहुत सी कमियों की वजह से वो नहीं हो पाई थी। बट डेफिनेटली वो 2024 में हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर ये चीज़ें होती हैं, अपना भी सजेशन दे सकते हो कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर कितने ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, कितने बच्चों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव बात हो सकती है, उनके लिए एडमिशन लेना कितना ईजी हो जाएगा मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो ये थी बहुत बड़ी खुशखबरी की बात। अगर ऐसा होता है, जैसे ही होगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। काफ़ी दिन पहले की हालांकि अपडेट है, बट हम काउंसलिंग के अंदर लगे हुए थे तो आपको बताने में थोड़ा सा डिले जरूर हो गया, बट इसमें डिले की बात कोई है नहीं। अगर 2024 का रिजल्ट आता तब भी आपको बताते तो भी कोई बात नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, परेशान होते हैं कि हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आने वाले टाइम में आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो एकदम से डायरेक्शन में कर रहे हो, आप बस एफर्ट करते रहो, बाकी चीज़ें जो होनी होगी वो ऑटोमेटिकली सब करते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी नीट 2023 की काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, और 2024 से रिलेटेड आपको नए नए टॉपिक्स आपको देखने को यहाँ पर मिलते रहेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आपको चीज़ें ईजी से समझ में आए। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक कर देना, और जितना ज़्यादा शेयर कर सको शेयर जरूर करना। बाकी अपने कमेंट जरूर बताना कि कौन से सब्जेक्ट में आपको, कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो वो हम आपको जरूर यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट, नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।